नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान के स्पेशल शो कैंपस पॉलिटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति को लेकर तो हर जगह चर्चा है, लेकिन कैंपस पॉलिटिक्स यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजनीति का क्या स्तर है, किस जगह राजनीति चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, उसको लेकर हमने ये प्रोग्राम शुरू करा है कैंपस पॉलिटिक्स। और इसमें हम आपको मिलवाएंगे उन छात्र नेताओं से जो इन आगामी चुनावों में वहां पर तैयारी में जुटे हुए हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है संजय चेची जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार जी राहुल जी। संजय जी, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप तैयारी कर रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए आगामी चुनावों को लेकर। तो सबसे पहले तो आप किस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, मैं 2012 से एबीवीपी का कार्यकर्ता हूँ। क्या बात? और राजस्थान विश्वविद्यालय में और राजस्थान विश्वविद्यालय के सुबोध महाविद्यालय में प्रॉपर में विद्यार्थी परिषद के आने के दायित्व पर रहा। और शुरू से ही विद्यार्थी परिषद की मुझे विचारधारा ऐसी लगी और मैं उसे ज्वाइन किया। तो ऐसा क्या हुआ था संजय जी कि आपको लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? देखिए भाई साहब, मैं बताता हूँ, जब मैं 12th पास करके जयपुर के कॉलेज सुबोध महाविद्यालय में प्रवेश लिया तो वहाँ देखा, कॉलेज जाने लगा तो देखा कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग, छात्र और छात्राएं, उनको अनेकों समस्याएं ऐसी उत्पन्न थी कि उन्हें लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता था। बिल्कुल, मैं खुद उन कतारों में लगा हूं क्योंकि तो मैं समझ सकता हूं जी, बताएं। तो राहुल जी, मुझे लगा कि वहाँ कॉलेज में उनकी समस्याओं को फेस करने वाला, उनको रिप्रेजेंटेटिव करने वाला कोई छात्र था नहीं। तो मैंने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने बोला कि हमें फीस की वर्दी का मामला है और एक फॉर्म जमा कराने के लिए कम से कम 2-3 घंटे उनको वेट करना पड़ रहा था। तो मैंने अपने साथियों के साथ निर्णय लिया कि इनकी हमें मदद करना चाहिए। तब से लेके मैंने उनकी धीरे धीरे मदद करना स्टार्ट किया और लगातार मैंने जो छात्रों के मुद्दे थे, फीस वर्दी का मामला हो, एडमिशन का मामला हो, सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया कि प्रत्येक कॉलेज में अधिकतर पढ़ने वाला ग्रामीण परिवेश से आता है और मैंने चाहा कि ग्रामीण परिवेश से आने वाला छात्र के लिए यहाँ अलग से 10% सीट रिजर्व हो। उसके लिए मैंने कॉलेज में लड़ाई लड़ी। जब चुनाव लड़ने का समय आया तो मैं 2014-15 में सुबोध कॉलेज से साथियों के साथ मिलकर, साथियों का सभी का कहना था कि हमें चुनाव लड़ने के बाद स्टूडेंटों के मुद्दे एक अच्छे तरीके से हम उठा सकते हैं। तो मैंने वहाँ छात्र संघ चुनाव लड़ा और मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन मात्र में 8 वोट से मैं चुनाव हार गया। लेकिन मैंने चुनाव लड़ना मेरा फोकस नहीं था, मेरा मुद्दा था कि छात्रों हितों के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। फिर उसके बाद मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लगातार कंटिन्यू छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ी और विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। विद्यार्थी परिषद से जुड़कर वहाँ अनेकों बार फीस वर्दी जैसे मामले आए सामने। हॉस्टल में ऐसी अनियमितताएं हैं कि हमारे भाई बहनों को खाना ढंग का नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है उनकी ऐसी हालत है, जर्जर अवस्था में, उनके छत नीचे से टपकती है पानी में और पपड़ियाँ नीचे गिरती है। पंखों के हालात ऐसे हैं कि वो सिर्फ घूमते, हवा नहीं देते। और पानी की बात करें तो वाटर कूलर लगे हुए हैं, लेकिन उनकी ऐसी हालत है कि टंकियों की सफाई नहीं हो रही, प्रॉपर पानी नहीं हो रहा। ऐसे कई मुद्दे थे, उनके लिए हमने अनेकों बार भूख हड़ताल की और धरने दिए। और विश्वविद्यालय में पुलिस प्रशासन इतना हावी हो गया कि एक आम छात्र लोकतंत्र में आवाज़ उठा सकता है, लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियों से मारा जाता है। पिछले 2 दिन पहले का आपको बताता हूँ भाई साहब, सिंडिकेट की विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी बैठक हुई और एबीवीपी ने निर्णय लिया कि पिछले 2 सालों से पेट की परीक्षा, पीएचडी के लिए जो टेस्ट होता है, वो पिछले 2-3 सालों से हो नहीं रहा। एक हमारा मुद्दा ये था। और विश्वविद्यालय प्रशासन हर साल 10% फीस वर्दी करता है, तो हम चाह रहे थे कि ये फीस वर्दी क्यों हो। दूसरा मुद्दा ये था कि गर्मी का समय है, वाटर कूलर प्रॉपर चल नहीं पा रहे हैं, तो अनेकों जगह वाटर कूलर लगे। तीसरा मुद्दा हमारे ये था, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया विश्वविद्यालय में एक डिजिटल लाइब्रेरी बन के तैयार है, लेकिन गहलोत साहब ने उनका उद्घाटन कर दिया, लेकिन वो चल नहीं रही है।
तो पूरा उसमें 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपए लगे और वो स्टूडेंटों के यूज़ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? तो उसके लिए हमें उसको निरंतर चालू किया जाए, उसके लिए लड़ाई लड़ा। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र पढ़ाई के लिए पैसा देता है, उन पैसों से ही ये विश्वविद्यालय के कर्मचारी और प्रोफेसर 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए इनकी सैलरी होती है। फिर भी निरंतर क्लासें चल नहीं पा रही है। उसके लिए हमने अनेकों बार ज्ञापन दिए विश्वविद्यालय प्रशासन वीसी साहब को, लेकिन वो अभी तक कोई चेते नहीं, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं। इसलिए हमने सिंडिकेट बैठक, जो एक महत्वपूर्ण बैठक विश्वविद्यालय प्रशासन की होती है, उसका हमने घेराव किया और विश्वविद्यालय का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके लिए लड़ाई लड़ा। तो हमारे कार्यकर्ताओं को, स्वयं मेरे को भी लाठीचार्ज से इतना मारा गया और गिरफ्तार किया गया और रात को 11 बजे हमें जेल से रिहा किया गया। बिल्कुल, वो वीडियोस इवन हम सभी ने टीवी पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह देखे थे। वो लाठीचार्ज जो हुए थे उसके विजुअल्स हम लगातार देख रहे थे। तो संजय जी, ये तो आपने बताया अब तक आपने क्या संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा, अब तक आप कितने संघर्ष के साथ आप यहाँ तक पहुंचे, ये तो आपने बताया। अगर आप कल को अध्यक्ष बनते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तो आप किन मुद्दों पर काम करेंगे? स्टूडेंट्स के क्या वो मुद्दे होंगे जिन्हें आप सॉल्व करेंगे? क्या वो प्रॉब्लम्स है जिनके ऊपर आप काम करने का प्लान आउट कर रहे हैं? देखिए राहुल जी, मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्रवेश और परीक्षा और परिणाम की। विश्वविद्यालय में कोई कैलेंडर जारी नहीं करते हैं कि किस समय पे परीक्षा होगी, किस समय पे प्रवेश होंगे और किस समय पे परिणाम आएंगे। ये एग्जाम का तो वैसे आपने सही बात कही है, एग्जाम का तो हर साल का रहता है कि कब एग्जाम है, कब एग्जाम है। स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में ही रहते हैं, ये एग्जाम है कब आखिर। जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन एक कैलेंडर तैयार करे, उसको स्टार्टिंग में ही, जुलाई माह में ही उसे बता दे कि किस समय में, किस माह में परीक्षा होगी, किस समय में प्रवेश होगा, परिणाम कब आएगा। दूसरा विषय यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में ये अनेकों डिपार्टमेंट ऐसे हैं, उसमें स्टूडेंट प्रवेश ही नहीं ले पाते। या तो विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई चूक है, स्टूडेंटों तक उनका पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जी। दूसरा यह है कि हमारी यहाँ बहन बेटियाँ, हमारी बहनें या छात्र बहनें अध्ययन करती है। अनेकों बार, कई बार हमने देखा कि हमारे बहनों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। तो मैं सबसे फर्स्ट ऑफ हमारी बहनों के लिए, यहाँ सुरक्षा के लिए, महिला गार्ड की व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ूंगा और पूरे दमखम से वहाँ लड़ाई लड़के महिला सुरक्षा की व्यवस्था करूँगा। पूरे विश्वविद्यालय में महारानी महाविद्यालय हो या राजस्थान विश्वविद्यालय हो या चारों संगठक कॉलेज हो, उनमें प्रत्येक डिपार्टमेंट में प्रत्येक गेट पर कैमरे की व्यवस्था हो। अच्छा। जिससे कोई अनचलन असामाजिक तत्वों द्वारा हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, उसके लिए लड़ाई में लड़ूंगा। और भाई साहब, आपको बता दूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, लेकिन इसकी हालात यह है कि इसका दिनों दिन नीचे स्तर पर यह गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई परिणाम की व्यवस्था ठीक नहीं है, प्रवेश की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, जिससे मेरा विश्वविद्यालय पूरे देश के विश्वविद्यालय में 1 नंबर पे आ सके। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय, इवन मैं खुद वहीं से पास आउट हूँ, तो हम भी यही चाहते हैं कि जितना आगे जाए उतना हम लोगों के लिए अच्छा ही है, और आने वाले हमारे भविष्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी एक अच्छा पहल आप लेकर आए हैं। अच्छा, ये तो आपने कहा जब आप अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो, अगर, क्योंकि एक एज लिमिट होती है देखिए यहाँ पे चुनाव लड़ने की, और एबीवीपी से आप तैयारी कर रहे हैं, और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और भी हैं जो अभी इस वक्त तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर बाय चांस आपको टिकट नहीं मिलता है एबीवीपी से, क्योंकि लाखों स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व करता है एक अध्यक्ष, ठीक है, अब कई सारे अध्यक्ष के उम्मीदवार, दावेदार जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं, तो अगर बाय चांस आपको टिकट नहीं मिलता है एबीवीपी से, तो आगे का क्या प्लान है आपका? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं राहुल जी, विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा तो मुझे कहीं ना कहीं लगा राजस्थान विश्वविद्यालय में अनेकों ऐसे संगठन हैं जो छात्र हितों का लिए काम नहीं करते, लेकिन मुझे विद्यार्थी परिषद के अंदर ऐसा लगा कि इसकी विचारधारा एक राष्ट्र की विचारधारा है, छात्र शक्ति के लिए काम करता है और राजस्थान विश्वविद्यालय में 365 दिन सक्रिय रहता है। मैंने लगातार 8 वर्षों से विद्यार्थी परिषद का एक आम कार्यकर्ता बनकर अनेकों दायित्व पर में रहा। जयपुर के जिला संयोजक की मुझे दायित्व का निर्वहन करने का मौका मिला। विश्वविद्यालय का कार्यकारिणी सदस्य, इकाई सचिव भी मैं रहा। तो मुझे विश्वविद्यालय में काम करते हुए लंबा समय हो गया। 2018 में मैंने विद्यार्थी परिषद से टिकट की मांग की, लेकिन कुछ कारणवश मुझे विद्यार्थी परिषद ने टिकट नहीं दिया, परंतु मैंने मेरी ईमानदारी से अपना 100% देकर विद्यार्थी परिषद के साथ खड़ा रहा। जब समय आया 19 में छात्र संघ चुनाव लड़ने का, तो फिर मेरा विद्यार्थी परिषद ने टिकट काटा। अच्छा।
लेकिन मेरा कर्तव्य था कि छात्र हितों के लिए मुझे लड़ना है, चुनाव लड़ना कोई मेरा पहला कर्तव्य नहीं था। निरंतर मैंने काम करता रहा। आज मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद का सबसे सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और पुराना कार्यकर्ता हूँ, अनेकों दायित्व पर मैं रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने मेरा हमेशा ईमानदारी से पूरा कार्य विद्यार्थी परिषद के ईमानदारी से किया है और विद्यार्थी परिषद पर मुझे पूरा विश्वास है। विद्यार्थी परिषद मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ाएगी और मैं भारी मतों से चुनाव जीत के आऊँगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो चलो आपकी उम्मीद है, बिल्कुल हम चाहेंगे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप निर्दलीय जाएंगे? देखिए राहुल जी, निर्दलीय जाने की और नहीं जाने की बात यह है, मैं जिस संगठन से जुड़ा हूँ उस परिवार का हिस्सा हूँ। जिस परिवार में रहने वाला एक प्रत्येक छात्र और छात्रा उस परिवार का अभिन्न अंग है। बिल्कुल। और मुझे जिस तरीके से मेरे माता पिता है उस तरीके से मेरा संगठन भी मेरे माता पिता है। और एक माता पिता अपने बच्चे से धोखा नहीं कर सकते, तो निर्दलीय की बात आती नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है विद्यार्थी परिषद मुझे चुनाव लड़ाएगा क्योंकि मैंने 365 दिन इन 8 वर्षों में राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रत्येक आम छात्र के लिए कार्य किया है। मैंने जब पुलिस की लाठियाँ खाई तो मैंने किसी संगठन या किसी के लिए नहीं देखा, प्रत्येक आम छात्र के लिए लड़ाई लड़ी। तो मुझे पूरा विश्वास है छात्र शक्ति मेरे साथ देगी और एबीवीपी मुझे छात्र संघ चुनाव लड़ाएगा और मैं सभी छात्रों के सहयोग से छात्र संघ अध्यक्ष बन के राजस्थान विश्वविद्यालय में एक नई मिसाल पेश करूंगा। बिल्कुल, लेकिन संजय जी, महत्वाकांक्षाएं भी राजनीति में कुछ चीज़ होती है। महत्वाकांक्षा हर किसी की अपनी अपनी होती है। देखिए, सबकी होती है, आपकी भी अपनी है कि मैं इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अगर एबीवीपी ही आपको अध्यक्ष ना सही बल्कि और किसी पद पर अगर आपको टिकट देती है तब? देखिए राहुल जी, पद अध्यक्ष हो या महासचिव हो, लेकिन मैंने जो मेहनत की है इन 8 वर्षों में, मुझे नहीं लगता विद्यार्थी परिषद में ऐसा कोई कार्यकर्ता होगा जो मेरे जितना मेहनत किया हो। मैंने एक ग्राउंड लेवल से लेके एक छात्र हितों के लिए कोई सा भी मुद्दा हो मैंने ढंग से उसकी लड़ाई लड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा, नीचे में नहीं आने वाला। विद्यार्थी परिषद मुझे टिकट देगा और छात्र संघ अध्यक्ष का ही देगा और चुनाव भी छात्र संघ अध्यक्ष का ही मैं लड़ूंगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ एक आपने कहा मेहनत बहुत करते हैं। एक राजनीति में जब हम लोग उतरते हैं तो जो राजनीति के लोग होते हैं हमारे, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ नहीं रहती, कोई भी वो खत्म हो जाती है। देखिए, तो आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, अभी जैसे मैं बताऊँ, अगर हम बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी की, चलिए चुनाव की बात कर लेते हैं, तो इन चुनावों की तैयारियों के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? कैसे आपका पूरा दिन कैसे गुजरता है, क्या करते हैं दिन भर, वो अपना शेड्यूल एक बार। देखिए, अभी तो राजस्थान विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज की परीक्षा ही चल रहा है और राजस्थान विश्वविद्यालय के जो चारों संगठक कॉलेज है वो अभी बंद है क्योंकि प्रवेश ऑनलाइन के माध्यम से स्टूडेंट उसमें एप्लीकेशन दे सकता है। तो कॉलेजेस में अभी शेड्यूल बंद है। राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं लॉ कॉलेज का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें मैं मेरी टीम के साथ कैंपनिंग करता हूँ। उसके बाद मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रत्येक छात्र की लिस्ट मैंने निकला रखी है और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं प्रत्येक छात्र से व्यक्तिगत और फेस टू फेस मिलने का प्रयास करता हूँ। जयपुर के जितने भी छात्र हैं लगभग मैंने उनके घर घर जाकर उनके माता पिता से संपर्क किया, उन छात्रों से संपर्क किया। मेरा हमेशा प्रयास ये रहता है कि माहौल से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं फेस टू फेस चुनाव लड़ना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने प्रत्येक छात्र से अपने अच्छे रिलेशन बनाने का प्रयास किया है, उनके मुद्दों पे मैंने काम किया और उनके समक्ष जाकर मैंने उनसे बातचीत की है। बिल्कुल संजय जी, हम भी यही चाहते हैं कि अब चुनाव ना माहौल पे ना हो बल्कि विचारधारा पे हो। क्या आपके मुद्दे हैं उनके ऊपर ये चुनाव होने चाहिए। चलिए, शो को ख़त्म करें उससे पहले जो स्टूडेंट्स हैं, जो लाखों स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी के, कुछ पुराने हैं, कुछ अभी नए लेके, एडमिशन प्रोसेस अभी ख़त्म हुआ है, अब नई लिस्ट आएगी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए, लाखों स्टूडेंट जो हमारा शो ये देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई एक मैसेज। सबसे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के सबसे बड़े विश्वविद्यालय, प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में मैं तमाम छात्र शक्ति जो राजस्थान विश्वविद्यालय में नव आगंतुक के रूप में आएंगे, उनका मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और कहना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में और चारों संगठक कॉलेजों में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो राजस्थान विश्वविद्यालय का मैं अभिन्न
अंग होने के माध्यम से मैं आपके राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रत्येक आम छात्र के लिए लड़ाई लड़ूंगा और राजस्थान विश्वविद्यालय में आपके मुख्य द्वार पर खड़ा मिलूंगा और आपकी सहायता करूंगा। तो संजय जी, चलते चलते एक सवाल और है बस छोटा सा, दिन के 24 घंटों में से कितने घंटे आप स्टूडेंट्स के लिए निकालते हैं? अभी मेरा ये शेड्यूल है कि 24 घंटों से मैं 18 घंटे राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच रहता हूँ। और अभी नहीं, वो शुरू से ही मेरा यही रूटीन है। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं अधिकतम अपना समय, जीवन का समय राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच दूँ। तो मेरा हमेशा यही मोटिव रहता है। क्या बात है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, हमारे पंजाब केसरी राजस्थान के इस खास शो को और खास बनाने के लिए। कैंपस पॉलिटिक्स हमारा ये शो है और भी हम आगे और भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी लेके आएंगे, उनकी भी जानेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, वो किन मुद्दों को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद अब माहौल पे चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए, अब जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का इस बार का जो चुनाव होना है वो मुद्दों का चुनाव बनाना है और वो बनाना आपको और हमको है। फिलहाल के लिए मुझे और संजय जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।